ओसवाल भवन में ओसवाल सभा की कार्यकारिणी चुनाव में शुरू हुआ विवाद। नामांकन लेने के लिए नहीं पहुंचे चुनाव संयोजक, बोले आगामी चुनाव प्रक्रिया के लिए अध्यक्ष भी अधिकृत। दरअसल हाल ही में मुखर्जी चौक स्थित ओसवाल भवन में ओसवाल सभा के चुनाव हुए थे, जिसमें प्रकाश कोठारी अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे। इसके साथ ही 50 कार्य परिषद सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। निर्वाचित अध्यक्ष और कार्य परिषद सदस्यों को मिलकर नवीन कार्यकारिणी बनानी थी, जिसके लिए आज से नामांकन होने थे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश कोठारी ने बताया कि जब कार्यकारिणी के नामांकन के लिए निर्वाचित सदस्य ओसवाल भवन पहुंचे तो चुनाव संयोजक रमेश चौधरी नदारद थे। जब हमने चुनाव संयोजक से बात की तो उन्होंने इस्तीफे देने की बात कही। वहीं पूर्व अध्यक्ष को फोन किया तो उन्होंने भी आने से साफ इनकार कर दिया। कोठारी ने बताया कि यह समाज स्तर का चुनाव था, कोई राजनीतिक दंगल नहीं। ऐसे में समाज स्तर पर इस प्रकार की द्वेषता रखना गलत है। हमने आज मांग की है कि शीघ्र नया निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाए ताकि ओसवाल सभा की नवीन कार्यकारिणी बन सके। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट भारत न्यूज ने जब चुनाव संयोजक रमेश चौधरी से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत खराब है और मैं चुनाव संयोजक पद से इस्तीफा दे चुका हूं। वहीं चुनाव के सह संयोजक प्रवीण मेहता, विक्रम भंडारी, पंकज हड़पावत और अनिल मेहता ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि एक चुनाव संयोजक और 4 सह संयोजकों ने इस्तीफे क्यों दिए। बहरहाल चौधरी ने यह भी बताया कि चुनाव कराने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश कोठारी को चार्ज दिलवा दिया और आगे की चुनाव प्रक्रिया कोठारी पूरी करवा सकते हैं, इसलिए कोठारी अधिकृत है। जब हमने उनसे पूछा कि अध्यक्ष कैसे चुनावी प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें कोठारी के लिए कोई बाध्यता नहीं है। मेरा नाम मुकेश मोगरा है। ओसवाल सभा के जो इलेक्शंस जो भी हुए हैं उसके अंदर कार्य परिषद के सदस्य के रूप में हम सभी जने चुने गए थे। मेरा नाम मुकेश मोगरा है, मेरे साथी दिलीप जी कंठालिया हैं, श्री अशोक कुमार जी मेहता साहब हैं, कमल जी कोठारी हैं, श्री तेज सिंह जी मेहता साहब हैं, हम सभी जने हैं। अभी दिक्कत यह है कि जो चुनाव की विज्ञप्ति निकली थी उस विज्ञप्ति के अनुसार कार्य समिति के अंदर 10 जनों को इलेक्ट करना है, अध्यक्ष के अलावा 10 जनों को। उसके लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आज लास्ट डेट है। आज शाम को 5 बजे तक हमें नामांकन पत्र दाखिल करने हैं। अभी दिक्कत ये आ रही है, विडंबना यह है कि नामांकन पत्र दाखिल करने आए तो ये ऑफिस यहाँ बंद है, ऑफिस के जो स्टाफ है वो भी अवेलेबल नहीं है, चुनाव अधिकारी, सह संयोजक कोई भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। विभिन्न प्रकार की बातें की जा रही है। ऑफिस के ताला लगा हुआ था, हम जब आए तो चौकीदार ने ताला खोल दिया। अभी दिक्कत यह है कि अगर शाम को 5 बजे तक हमारे हमारे जो नॉमिनेशंस हैं वो अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए तो ये इनवैलिड हो जाएंगे। हम लोग इस नामांकन से वंचित रह जाएंगे। कल इसकी विड्रॉवल की डेट है और परसों इसके इलेक्शंस होने हैं या संडे को इलेक्शंस होने हैं। मेरा निवेदन यह है कि चुनाव अधिकारी, चुनाव के संयोजक, सह संयोजक, उन सबको तुरंत यहाँ आना चाहिए ताकि हमारे नॉमिनेशन फॉर्म को वो एक्सेप्ट करें। अदरवाइज हम वंचित रह जाएंगे। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, नैतिक रूप से या संवैधानिक रूप से उनको यहाँ आकर के इन नामांकन पत्र को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। और यदि किसी कारणवश संयोजक, सह संयोजक या चुनाव अधिकारी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है और वो नामांकन पत्र लेने की स्थिति में नहीं है तो मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय जो कि गत कार्यकारिणी के मंत्री हैं, जिन्होंने अभी तक चार्ज नहीं सौंपा है, उनको यहाँ तुरंत आना चाहिए और हमारे नामांकन पत्र को लेना चाहिए। यदि मंत्री भी किसी कारणवश नहीं आते हैं तो मैंने सुना है कि जो अध्यक्ष हैं, नवनिर्वाचित अध्यक्ष, वो चार्ज ले चुके हैं, जो प्रकाश जी कोठारी। मेरा प्रकाश जी कोठारी से निवेदन है कि वो अध्यक्ष के नाते, चूंकि अधिकारी नहीं है, चुनाव अधिकारी, संयोजक, सह संयोजक, ऑफिस का स्टाफ कोई भी नहीं है, तो प्रकाश जी कोठारी साहब को नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में हमारे इन नामांकन पत्र को स्वीकार करना चाहिए। और परसों जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंतर्गत हमें इस नामांकन का, हमें चुनाव का एक मौका देना चाहिए ताकि हम कार्य समिति में सम्मिलित हो सकें। बहुत मैं डॉक्टर नीता मेहता। हमारा जैन धर्म हमें सिर्फ संयम सिखाता है, जो पता नहीं आज की तारीख में कहाँ गया है। हम पिछले 2 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमें नहीं पता था कि हमें यहाँ ऐसा मंजर देखने मिलेगा। तो मेरा तो हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि कम से कम खुद को नहीं तो कम से कम जैन समाज को, नवकार मंत्र को समझते हुए कुछ तो ऐसा करो कि लोगों को हम पे हंसने का मौका नहीं मिले।